नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। अभी चुनाव है, हम लोग भी अपनी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, कुछ ओटकटवा लोग भी खड़े हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। वो हमर राज पार्टी के जोगी कांग्रेस, आप पार्टी, ये सब सरवादवासी, वो सब खड़े हैं। क्यों? कि कांग्रेस के वोट को काटना है। तो वोट कटवा लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मतलब वोट कटवा लोगों को वोट दोगे मतलब सीधा भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले आप क्या बोल रहे हैं? आपके गांव में कुछ बोलते हैं, जैसे हमने कहा इतना सारा काम किए। अभी प्रियंका जी, राहुल जी आए थे, आपसे वादा करके गए हैं। अभी 3 दिन के अंदर में 17 वादा उन्होंने की घोषणा की, उस गारंटी दी। भाजपा वाले क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो भरम फैलाने का काम कर रहे हैं। वो केवल ये है, या तो चंदन कश्यप को गाली दे रहे होंगे, या दीपक बैज को, या भूपेश बघेल को। उसके अलावा कुछ कर रहे हैं क्या? कि आदिवासी के लिए कुछ करेंगे, कि पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करेंगे, अनुसूचित जाति के लिए कुछ करेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। उसको करना ही नहीं है। वो तो गाली दे के वोट पाना चाहते हैं। वोट पाके वो सब, अभी वो नगर नार स्टील प्लांट, अभी तो कल और आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उसे पूछ लेना, ये निजी हाथ में नहीं जाना चाहिए। बस्तर के लोग बंद का आह्वान किए थे। वो अडानी की बेचने की तैयारी है। नंदीराज पहाड़ अडानी को, कोयला खदान अडानी को, रेलवे स्टेशन अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, बंदरगाह अडानी को। कुछ बचेगा? वो उनके लिए काम करते हैं, हम आपके लिए काम करते हैं। अभी 17 घोषणा प्रियंका जी और राहुल जी ने किया। पहली घोषणा क्या है हमारी? पहली घोषणा यह है कि हमारी सरकार अब कल से 1 नवंबर से 20 क्विंटल धान खरीदेगी। दूसरा घोषणा क्या किया हमने? कि सब किसानों का कर्जा माफ होगा। अब जो ताली नहीं बजाए उसको फोटो खींच लो यार चंदन। सबके अब कर्जा माफ करूंगा बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं कर्जा माफ करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में दर्द होता है। क्यों किसानों का कर्जा माफ करोगे? तो क्या हम केवल अडानी कर्जा माफ करेंगे? आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, पूछ लीजिए। ये उद्योगपतियों के, अडानी जैसे जो उद्योगपति हैं, उसका 14.5 लाख करोड़ रुपए ऋण माफ किए हैं। 14.5 लाख करोड़। और हम यहां पिछले समय 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपए माफ किए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहता हूं कि मैं कर्जा माफ किया हूं किसानों का, तो मैं उसके नाम से वोट मांग लेता हूं। और तुम जनता के पास जाना और ये बोलना कि अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दे, हमको वोट दो। कोई देगा क्या? बताओ, देगा तो। और इसे पूछ लेना किए कि नहीं किए। भूपेश बघेल आए थे हमारे यहां, भाजपा वालों से पूछ लेना। हमारे यहां आए थे और कह रहे थे कि उद्योगपति को 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दियो। सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इतना पूछ लेना। क्या बोलना? तो ये अभी भ्रम फैला रहे हैं कि धान का पैसा हम देते हैं। तो जब मौका मिला था तो क्यों नहीं खरीदे? 15 साल मौका मिला था, 21 रुपए दूंगा बोले थे, दिए क्या? 300 रुपया बोनस देंगे बोला था, दिया क्या? और राहुल गांधी जी ने कहा 25 रुपया देंगे,
इस साल तो 2640 रुपए पड़ रहा है। वादा तो 2500 का था, लेकिन दे कितना रहे? 2640। और भी जो धान बेचोगे वो कितना पड़ेगा? जाएगा 2800 तरफ, फिर 3000, बढ़ते ही जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं, वो रेट बढ़ते जाएगा, क्योंकि सरकार आपकी सरकार है। तो बताने का मतलब यह है कि उनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। वो जो बोलते हैं वो करते नहीं, उनके संकल्प पत्र का कोई विश्वास नहीं, तो उनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हम कहते हैं वो होता है। जो वादा किए हैं उसको हम लोग निभाए हैं, इसलिए हमारी गारंटी का भरोसा है ना भरोसा? अभी हम लोगों ने कहा, प्रियंका जी कांकेर में आई थी, उन्होंने कहा गरीबों के 17.5 लाख, थोड़ा बहुत नहीं, 17.5 लाख आवास, सब गरीबों के मकान पक्के होंगे। 7.5 लाख लोगों के खाते में पैसा पहुंच गया, 10 लाख लोग और हैं, उसको भी हम लोग देंगे। फिर जो तेंदू पत्ता संग्रहण करते हैं वो 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदते हैं, देश में सबसे ज्यादा है। और अब हमारी सरकार बनाइए, हर साल उनको अतिरिक्त 4000 रुपया हर परिवार को देंगे। जो इमली, टोरा, महुआ हम लोग खरीदते हैं, कितना है? 30 रुपया है महुआ, नहीं सरकारी दर कितना है? 30 रुपया। इमली 31 है ना, उस सब का 10 रुपया बढ़ जाएगा, सब का 10 रुपया बढ़ाएंगे प्रति किलो के हिसाब से। उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे मेधावी छात्र हैं, लेकिन धन के अभाव में, पैसे की कमी कारण से हमारे आदिवासी बच्चे, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाते। देश में पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया, राहुल गांधी ने घोषणा की कि अब फिर से हमारी सरकार बनाइए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिप्लोमा हो, वो सब में निःशुल्क पढ़ाई होगी, किसी के एक पैसे देने की जरूरत नहीं। ऐसा कहीं देश में नहीं हुआ है। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, चाहे मेडिकल कॉलेज में पढ़े, चाहे डिप्लोमा की डिग्री ले, जितने भी शासकीय स्कूल कॉलेज है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको, हमारे छत्तीसगढ़ के जितने बच्चे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग के हो, चाहे अपर क्लास के लोग हो, सब के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, ना एडमिशन फीस लगेगा, ना ट्यूशन फीस लगेगा, ताकि हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। जितने भी हमारे हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल बढ़िया है ना,